चीड़ा और चिड़िया की अनोखी प्रेम कहानी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। साथ ही आज ये कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको चिड़िया और चीड़ा की अनोखी प्रेम कहानी के बारे में पता चलेगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं चीड़ा और चिड़िया की अनोखी प्रेम कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन उसी जंगल में एक चीड़ा और चिड़िया भी रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन जो चिड़िया थी वो कभी कभी किसी बात को लेकर चीड़ा से झगड़ा किया करती थी। वो हमेशा उससे लड़ा करती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे, वो उस पर शक किया करती थी। दोस्तों, इंसान की शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और ना ही कोई उसकी दवा है। शक ऐसी चीज होती है जो आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। उसी तरीके से उस चिड़िया को भी उस चीड़ा के ऊपर शक रहता था। उसको शक ये था कि मेरा चीड़ा मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो जंगल के किसी और चिड़िया से प्रेम करता है। दोस्तों, इसी बात का शक उस चिड़िया के दिलो दिमाग में छा गया था। उसको शक की ऐसी बीमारी लग गई थी। इसी बात को लेकर के वो चिड़िया हमेशा चीड़ा से लड़ा करती थी। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए दोनों किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चीड़ा से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चीड़ा ने भी यह बात कह दिया कि तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ा करती रहती हो। दोस्तों, दोनों खूब लड़े झगड़े। दोस्तों, इसी बात को लेकर के अब दोनों में खूब लड़ाई झगड़े होने लगे। तब चीड़ा चिड़िया से कहता है कि अच्छा ये बताओ, मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, इधर चिड़िया मुंह फुला के गुस्से में बैठी हुई थी। चीड़ा बहुत बार समझाया कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, लेकिन चिड़िया उसकी बात को नहीं मान रही थी। दोस्तों, बहुत लड़ाई झगड़े के बाद अंत में यह परिणाम आया कि चिड़िया ने चीड़ा से एक शर्त लगाई। चिड़िया ने चीड़ा से कहा कि चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुमने इस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे ही प्रेम करते हो। तब चीड़ा चिड़िया से कहने लगा कि क्या है वो शर्त, तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी इस शर्त को जरूर पूरा करूंगा और जरूर ही जीतूंगा, और मैं तुम्हें ये साबित करके दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितना सच्चा प्रेम करता हूँ। दोस्तों, तब चिड़िया चीड़ा से कहती है कि इस पेड़ को तुम देख रहे हो। चीड़ा बोलता है हाँ, मैं देख रहा हूँ। तब चिड़िया चीड़ा से कहती है कि कल सुबह इस पेड़ के नीचे जो सबसे पहले आकर बैठेगा, ये मान लिया जाएगा कि वही सबसे ज्यादा प्यार करता है। दोस्तों, चिड़िया की बात सुनकर चीड़ा ने भी हाँ में अपना सर हिलाया और चिड़िया भी। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली और इधर चिड़िया अपने घर चली गई और चीड़ा वहीं पर रुक गया। चीड़ा ने सोचा कि यदि मैं घर पर जाऊंगा तो हो सकता है कि चिड़िया मुझसे पहले आ जाए और मैं शर्त हार जाऊं। दोस्तों, यही सोच करके वो चीड़ा उसी पेड़ की डाली पर बैठा रहा। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का आलम था। तेज हवाएं चल रही थी। चीड़ा ने सोचा कि मैं घर क्यों जाऊं, ऐसा करता हूं कि इसी पेड़ पर रुक जाता हूँ और मैं कल चिड़िया को यह जरूर बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों, यही बात सोचकर चीड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है और वो घर नहीं जाता है। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है, बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। अब इधर चीड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता। वो वहीं पर बैठे ही रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि मैं उसे कल ये कह दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यदि वो कल सुबह यहाँ पर आएगी तो पहले यहाँ मुझे ही देखेगी, तो वो अपनी शर्त हार जाएगी।
दोस्तों यही बात चिड़ा उस पेड़ पर बैठे बैठे सोच रहा था। अब इधर धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी। दोस्तों इधर ज्यादा ठंड सहन ना कर पाने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर जो चिड़िया है वो रात भर सोती नहीं है, वो रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले पेड़ पर पहुंचूं और चिड़ियों को ये दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। दोस्तों रात भर यही सोचकर चिड़िया सोती नहीं है और इधर जैसे ही सुबह होती है चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़ा का कोई अता पता नहीं है। दूर दूर तक चिड़ा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। चिड़िया वहीं पर उस पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़ियों को यह बात कहूँगी कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए वह जल्दी नहीं आ पाया। मैं उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले आ गई। दोस्तों यही सारी बातें वो चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठे बैठे सोच रही थी और इंतजार करते करते लगभग 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आती हैं, धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगता है और इधर चिड़िया इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़ी का कोई अता पता नहीं रहता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा रह कहाँ गया, अभी तक आया नहीं। दोस्तों साथ ही चिड़िया ये भी सोचती है कि चिड़ा मुझसे प्यार नहीं करता, अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो जरूर आता, इसीलिए वो बहाना बनाकर सो गया है और आज मुझे पता चल गया कि चिड़ा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं फालतू में ही इसके प्यार के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। दोस्तों अब यही सारी बातें सोचकर उस चिड़िया को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। वो मन मार करके इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगती हैं। दोस्तों तभी उस चिड़िया की नज़र उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पर पड़ी। उस झाड़ी पर उसकी नज़र जैसे ही जाती है वो देखती है कि वहाँ कुछ है। तब वो नीचे उतरकर जब आती है और बर्फ को हटाती है तो और देखती है कि चिड़ा वहाँ मरा पड़ा हुआ है और बर्फ से उसका शरीर जम चुका है। दोस्तों यह देखकर चिड़िया वहाँ बहुत रोने लगती है और बहुत विलाप करने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है। सोचती है कि आखिर मैंने ऐसी शर्त क्यों रखी, मैंने बेवजह चिड़ा पर शक क्यों किया। और जैसे ही वह थोड़ा साफ सुथरा और करती है वह चिड़ा जो है मरते मरते यह लिख चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा ये हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। तो याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा प्यार किया करता था और आज भी इतना प्यार करता हूँ कि तेरी वजह से मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। दोस्तों जब यह बात चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वह पछताती है कि काश उसने यह शर्त लगाई नहीं होती, और यदि आज वो शर्त नहीं लगाती तो चिड़ा उसे छोड़कर नहीं जाता। दोस्तों कहानी तो यही खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऐसे बहुत सारे हमारे भी रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से हम वह रिश्ते तोड़ जाते हैं, उस पर शक करने लगते हैं और कभी कभार तो ऐसी शर्त लगा बैठते हैं जिससे कि किसी की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। साथ ही यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।